मुकद्दस लूका दी अंजील और उसका 17वां बाब है और उसकी आयत है 11 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहबे, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताए काहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या उस परदेसी के सिवा और ना निकला जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। अच्छी सलामती के साथ मेरे अजीज भाइयों, अजीज बहनों, आज का पाक कलाम जो आज तक ने सुना है, जो खुदा ने हमें दिया है, उन 10 कोढ़ियों की मानद है जो शिफा पा गए थे, लेकिन उनमें से एक जिसने खुदा का शुक्र अदा किया और बाकी अब चले गए। और उनका पैगाम जब हम सुनते हैं तो देखते हैं कि हम में से ऐसा कौन है जो खुदा का शुक्र अदा करे उस सामरी की तरह, खुदा के आगे झुके, घुटने टेके और गिरकर सजदा करे। अजीजों, ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है और ये आज का पैगाम हमारे लिए एक बाइस बरकत है और हमेशा की ज़िंदगी है। और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। हमारा वो ईमान होना चाहिए जो चट्टान की तरह है, मजबूत, ताकि हम घबरा ना जाएं। कई दफा हम ये सोचते हैं कि खुदा के घर में हम जाते हैं, झुकते हैं, इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं, सजदा करते हैं, दरखास्तें करते हैं, लेकिन खुदा हमारी सुन नहीं रहा। पता नहीं कितने सौंगे। कई दफा सोचने बाकियां दी सुन लेंदा, साडी नहीं पता नहीं सुनता। लेकिन
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਸਾਬਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਕਿਆ ਅਬਲੀਸ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਬਲੀਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਲੀਸ ਵੀ ਅਯੂਬ ਸਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। और फिर उस 10 कोड़ी जो बीमारी की हालत में थे, उनकी ये मिसाल है, ईमान की मिसाल है। क्या ईमान ऐसा है कि खुदा साडे करीब आके सानू बुलाए, आवाज मारे और खुशी दे? और ऐसा ईमान होना चाहिए अयूब साबर की तरह के खुदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦਿੱਤੀ ਬਰਕਤ। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने जब देखा तो वहां से एक गांव में से होकर जा रहा था। ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। तो वहां उस गांव के करीब जब पहुंचा तो गांव के बाहर ही 10 कोढ़ी थे, और वो कोढ़ी थे जिनको गांव में दाखिल होने नहीं देते थे, अलग रखते थे। ऐसी बीमारी थी, और ऐसी बीमारी के मांस उतर गया था, गोश्त नजर आ रहा था। और वो बीमारी में हॉस्पिटल च देखी एक औरत में तीसरे बेड पे सी, उन्होंने डेथ हो गई। वो बीमारी में वेखे मैं आज पढ़िया तो मैंने बीमारी याद आई, और वो बीमारी जिसने उस औरत का मांस जो ना उतर गया पैरों से जिसम, और वाइट गोश्त नजर आ रहा है। जिसले वाइट गोश्त मैं देखा तो मैं मिसाल एक पढ़ी है बाइबल के विचों कि उस वक्त जो वाइट गोश्त होता से नजर आता तो नपाक हो जाता से, वो हैकल च और किसी इलाके च नहीं सींदा। तो 10 कोड़ी जिहड़े सन ना वो अलग सन ताकि दूसरे को बीमारी ना लगे। शहर बाहर सन, गांव दे विच अपने पिंड दे विच बाहर सन। तो बाहर जाते वक्त यीशु वहां से गुजर रहा था। तो खुदावंद यीशु को देख कर कहने लगे, ऐ यीशु, ऐ साहबे हम पर रहम कर, ऐ साहब हम पर रहम कर। दरखास्त की थी, बेदलीले जो हो गए, साढ़े भी रहम कर दे। खुदावंद यीशु मसीह ने इससे कहा कि जाओ अपने ताए काहिनों को दिखाओ, जाओ। काहिन जिहड़े सन उस वक्त जिवें अज चरवाहे ने पादरी का पास्टर साहब
ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਕਾਹਨੂ को दिखाओ, अपना जिस्म, अपने सारी बीमारी काहनू को दिखाओ। बीमारी क्या है डिसाइड कर और किसी को नहीं पता लगता। और कहन वेख लेंगे ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਹੀ ਹੈ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਇਓ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਕਾਹਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। शरीयत मूसा दी सी और खुदावंद यीशु मसीह ने जदों देखा तो चले गए तो जांदे जांदे उन्हां दे ना कोड़ साफ हो गए, उन्हां दा गोश्त सही हो गया। और जिस वक्त गोश्त सही हो गया तो रस्ते च जा रहे हैं तो सामरी ने देखा कि मैं साफ हो गया हूं, दूसरे ने भी देखा लेकिन वो यकीन ना रखा, बेहसी बेयकीनी के साथ उन्होंने गौर नहीं किया और काहिन को जा रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि अपने ताए काहिनों को दिखाओ, लेकिन उन्होंने ये ख्याल ही नहीं किया कि ऐसी साफ हो गया, तंदुरुस्त हो गए, लेकिन अभी वापस जाके जिसने हमें शफा दी है हम उसका शुक्रिया अदा करें। लेकिन उनमें से एक सामरी था, वो वापस लौटा कि मैं सबसे पहले उस शख्स का, उस आदमी का, उस खुदा का शुक्र अदा करूं जिसने मुझे शफा दी है। जब वो वापस आया तो खुदावंद यीशु के आगे गिर गया, मुंह के बल गिरा और सजदा किया और खुदा का शुक्र अदा किया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे, क्या कहा? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा। ईमान ही तो है जो हमें मजबूत भी करता है और गुमराह भी करता है। ईमान ही तो है। तो अयूब साबर का भी ईमान ही था कि मुझे खुदा बरकत देगा, मुझे तंदुरुस्ती देगा, मेरा ईमान है। तो ईमान जो हमारा है ना वो मजबूत होना चाहिए। ईमान से, ईमान ही तो खुदा को पसंद आया, ईमान ही से इंसान जीता रहेगा। तो अजीजों, यकीनन हमारा ईमान होना चाहिए, कितनी देर लग जाए हम खुदा पर ईमान रखें, खुदावंद यीशु पर ईमान रखें। जैसा कि उस कोड़ी ने आकर खुदावंद के आगे गिरकर सजदा किया कि मुझे शफा मिल गई है, तो बाकियों ने नहीं किया, क्योंकि बाकियों के दिल में ये ख्याल ही नहीं आया, यकीन ही नहीं किया, बस इतना ही ख्याल किया कि हम जा रहे हैं, पाक साफ हो गए, तो शुक्रिया अदा करना भूल गए। तो अक्सर हम भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। क्यों? कैसे? जब हमें खुदा तौफीक देता है, तंदुरुस्ती देता है, तो हम शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर से महीने नहीं, अगले महीने, महीने नहीं, अगले महीने से खुदा ने तंदुरुस्ती देती है, शिफा देती है, हिकमत देती है, दनाई देती है, तो फिर क्यों ना खुदा का शुक्र अदा करें? बाकी कौन सी चीज रह गई? क्या हम देखते हैं शुक्रगुजारी कैसे करना है? क्या उसने, उस कोड़ी ने खुदा के आगे हदिया नजराना क्या किया? क्या उसने देख पकाई? लेकिन क्या किया? खुदा के आगे झुक गया, तौबा कर ली, इकरार कर लिया कि खुदावंदा तूने मुझे शिफा दी है, मुझे माफ कर दिया है। तो कई लोग ऐसे ही शुक्रगुजारी नहीं करते,
ਤੇ ਦੇਖ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो खुदा तो दूर ने, वो खुदा तो दूर ने। क्या खुदा जानता नहीं है? खुदा देखता नहीं है? और कई मर्तबा हम ये भी देखते हैं कि कोल है भी है तो फिर भी ऐसी शुक्रगुजारी नहीं करते। है भी कोल पर वो फलाने दे रहे हैं, फलाने में दे रहे हैं, फलाने में दे रहे हैं। चलो वाफर होंगे, बच जाएंगे तो फिर दे, बच जाएंगे तो दे दे। ऐसा भी होता है। फिर पता है खुदा ਨੂੰ ਪਤਾ लेकिन असली खुदा भी देखता है, लेकिन असली सब तो पहले थोड़ा दो वक्त तो पहले वक्त देना थोड़ा दो, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी ज्यादा करो। खुदा के आगे झुक जाओ, खुद भी झुको और दूसरों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने आप को भी खुदा के आगे झुको। खुदा ये नहीं कहता कि हम तेरे को नहीं है तो मैं जरूर मैंने दे। ऐसे तो साढ़े च कमी है। डॉक्टर कहता कि इन्ना होएगा तो फिर इलाज होएगा, उस देने मजबूरी बन गई, देना देना मजबूरी। मैं अपना एक वाक्य दस लगा इस दफा हॉस्पिटल से तो बुधवार दिन पहले उन्होंने कहा हफ्ते वाले दिन जुमेरात में स्टैंड पैने ने, फिर उन्होंने कहा इन्होंने खांसी नहीं ठीक हुई, इन्होंने ना पीर स्टैंड पाओगे, खांसी नहीं ठीक हो गई। खांसी तो बगैर जेकर चलाते चलाते ना ऑपरेशन करते खांसी आ जाए ना, उन्हें कहा डॉक्टर ने कहा जब तक खांसी का इलाज ना होएगा उन्हें तक असं करने की सकते। मैं कहा चलो कोई गल खुदा खैर करेगा। मैं कहा ये वक्त नहीं आया। पीर आया, पीर डॉक्टर आया, कहने लगा अजे भी नहीं, हूँ तुम बुध में टाइम दे दें। मैं कहा चलो कोई गल। बुध वाले दिन डॉक्टर ने बुलाया, चले गए, फिर उन्हें मैंने बुलाया, मेरी गल सुन। मैं गया, कहने लगा कि एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मैं कितने को पैसे लगेंगे? कहते 70,000 रुपए की एक ट्यूब आएगी। अच्छा मैं परेशान जो है थोड़ा कि यार इन्होंने मैंने कहा कि इलाज ਤੁਹਾਡਾ फ्री हो, सेहत कार्ड तो फ्री होएगा, ये मैंने पैसे मंगने और नाल उन्होंने ना थोड़ी जी गल्लां मैनूं कीतियां तो मैं वो गल्लां दे उत्ते ना नोट कर लिया। मैं कहा डॉक्टर ने ठीक है दिन च आ गया कि एक हम ठीक नहीं कर लिया, शायद खैर कोई गल नहीं। मैं वापस आ गया, मैं डॉक्टर को दूसरे ने फोन किया, उन्होंने फोन चुकिया, मैं दोबारा को गया। मैं कहा यार तू कर दे, कितने पैसे लगेंगे कर दे। कहता 2 ट्यूब आएंगे। मैं कहा तू कर दे कोई गल नहीं। मैं सलीम साहब को फोन किया, मैं उधर उस्मान को मैं पैसे लैके आया तो पैसे चाहिए, ठीक है जी वो भी आ गया। दोबारा गया तो कहने लगा कि नहीं ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ नहीं होना। मैं कहो क्यों? कहता एक टेस्ट है एंथैलियम टेस्ट है कि वो टेस्ट जो ना वो कार्डियोलॉजी जो होएगा वो टेस्ट केड़ा है कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ है कि ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ कमजोर ने, क्या ਅਸੀਂ बाईपास करना है या स्टंट पाना है। टेस्ट तो बाद पता चला। हाँ जी। फिर मैं सोचा, मैं क्या देख कि डॉक्टर बार बार कह रहे हैं बाईपास करना है, ये कह रहे स्टंट पाना है, बाकी डॉक्टर कह रहे हैं बाईपास करना, ये कह रहे स्टंट पाना है, पैसे भी दे रहे। फिर मैंने ये भी कह रहे नाल कि बाईपास होएगा तो पैसा नहीं लगेगा तेन। सो की है मेरे अंदर आया कि पैसे खान गए हैं और हकीकत च मैंने महसूस होया और वो पैसे खा नहीं सके, 1.5 लाख रुपया खा नहीं सके। लेकिन फिर सुनो छुट्टी भी देती, ठीक भी होगा, वापस आ गए। उन्होंने कहा जो टेस्ट होएगा फिर देख लीजिएगा। सो कहने का मकसद है कि यकीन होना चाहिए खुदा के उत्ते, भरोसा होना चाहिए। तो जो तुम यकीन नहीं ना रखते
ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਕੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 10 ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ 9 ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਆਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ और मौत का वक्त है। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। शुक्रगुजारी बहुत सारिया मुख्तलिफ तरीकेकार नाल ने, ये नहीं कि रुपए पैसे नाल ही ने। खुदा दे अगे झुक जाना, दुआ करनी, कलाम पढ़ना, अपने बच्चों को अपने आप को तैयार करना, खास दिन वास्ते मुकद्दस दिन वास्ते तैयार करना ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਆ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ कि तू मेरे घर चा तो मैं तेरे रोटी और पानी च बरकत पाऊं, तू मुकद्दस दिन दे विच मेरी इबादत कर। तो लिखे खरूज की किताब 20 बाब और दी 6-7 आयत लिखे है 6 दिन मेहनत कर, मशक्कत कर, अपने सारे काम काज कर, 7वें दिन आराम कर, क्योंकि वो सब्बत का दिन है, वो बरकत का दिन है, वो बख्शिश का दिन है। और मैं तेरे रोटी और पानी में भी बरकत पावांगा। तो जदों बरकत लैन का वक्त आता ना तो फिर साढ़े को टाइम अरे ने छेती बड़ी है, पादरी साहब ने घंटा ला देना तो फटाफट कर लीए तो बरकत अगले द्वार से देखी जाएगी। ये नहीं पता कि बरकत होगा, दुआ करनी है। बरकत जी है वो बड़ी खास चीज है। और फिर इंसान दियां खतावां, इंसान दे गुनाह, इंसान दियां गलतियां खुदा माफ कर देगा, ताकि इंसान एक नए सिरे तो ताजगी पाता है, एक नए सिरे तो इंसान फिर अपनी जिंदगी दे विच दाखल हो जाता। लेकिन अजीजों असीं सोचिए, ईमान रखिए कि खुदा सानू मुकद्दस दिन वास्ते एक मुकर्रर करता है और टाइम दिंदा है, वक्त दिंदा है, जिंदगी दिंदा है। ते असीं खुदा दी शुक्रगुजारी करिए, खुदा दे घर च दुआ करिए, इल्तिजा करिए, खुदा दा कलाम सुनिए और खुदा को वो माफी हासिल करिए जो खुदा हमें देना चाहता है, जिसने वादा किया है कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे जाएंगे। तो अजीजों आए हम अपने गुनाहों का इकरार जब करते हैं तो खुदा हमें माफ कर देता है। हम बेयकीन ना हो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पादरी साहब को कोई इख्तियार है गुनाह माफ करने, तो खुदा ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਕਾਹਨੋਂ को दिखाओ हैं? वो आप ही कह सकता थी। इसलिए खुदा ने क्या कि तेरा यकीन बन जाए कि खुदा ने हमें शिफा दी है, तो काहिना के कोल नहीं जाते, काहिना कोल असि कहने तेरे पीरा फकीर काहिना कोल खुदा दे शुक्र दादे के झुक जाना बड़ी बड़ी शुक्रगुजारी है। अजीजों आए अपने आप को तैयार करें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम 10 कोड़ियों की मांगता है और फिर इबादत की किताब से लिखे है वही कोड जिसकी बाबत लिखा है इबादत 13वां बाब 14वीं आयत में, और जिस दिन जिताता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे वो नापाक होगा
कच्चा गोश्त दिखाई दे वो नापाक होगा। जब मैंने उस औरत को देखा, इसका कच्चा गोश्त नजर आ रहा था, तो इस बात को मैंने देखा, चमड़ी नहीं, चमड़ी उतर गई, कच्चा गोश्त नजर आ रहा है, पक्का है इधर थले कच्चा गोश्त, वो नापाक हो गया। तो उसकी बीमारी क्या थी उस औरत की कि उसने एक हकीम के पास जाकर दवाई ली, वो दवाई रिफेक्शन कर गई और जिस्म अंदरों पूरा चंद घंटे फिर जिंदा रही। मैं वेंटिलेटर पे भी लाया है, मैं खुद जाकर भज दौड़ की थी भाजी, लेकिन वो बच नहीं सके, खत्म तो मांस सारा तो। इसलिए वो कच्चा गोश्त दिखाई दिया, वो नापाक है। और काहिन उस कच्चे गोश्त को देखकर उस शख्स को नापाक इकरार दे। कच्चा गोश्त नापाक होता है, वो कोढ़ है, और अगर वो कच्चा गोश्त फिर कर सफेद हो जाए तो वो काहिन के पास जाए और काहिन उसे मुखातब मुलाकात करे, और अगर देखे ये मर्द की जगह सब सफेद हो गई है तो काहिन मरीज को पाक इकरार दे, वो पाक है। फिर काहिन देखे क्या इधर गोश्त साफ हो गया, पक्का हो गया, पाक हो जाता है। अजीजों, आए हम अपने आप को देखें, अपने ईमान को देखें, अपने ख्यालात को जाने, कौन सी कमी है, कौन सी चीज है जो खुदा के पास हमें रोकती है आने के लिए। और जब हम खुदा के पास आएंगे तो यकीनन खुदा हमें शिफा देगा। जब हम उसका कलाम सुनेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। इसलिए लिखा है रोमियो के खाते में 10:17 में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। जब हम खुदा का कलाम सुनेंगे तो फिर हमारा ईमान मजबूत होगा, ताकतवर होगा, पुख्ता होगा, फिर हम बेयकीन ना होंगे। जैसे वो 9 घोड़ी बेयकीन हो गए और 10वें ने जाकर खुदा का शुक्र अदा किया। तो आए हम भी अपने खुदा का शुक्र अदा करें और फिर उन लोगों के लिए देखें जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के आगे आकर रोटियां खाने की, सिर्फ रोटियां खाने की, मौजज़े दिखाने नहीं, बल्कि रोटियां खाने के लिए अपने ईमान को मजबूत किया। बाकी नहीं, खुदावंद पर ईमान लाने के लिए नहीं, रोटियां खाने के लिए। कुछ लोग रोटियां खाने के लिए, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि सिर्फ बरकत, हमें बरकत मिल जाए, हमें माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, बाकी कुछ ना हो। हमेशा की जिंदगी के लिए नहीं आते, सिर्फ अपनी ऐश इशरत के लिए आते। कोई ऐसे भी हैं जैसे यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 26 आज में लिखा है, यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े दिखाए, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हो। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। अब ये वो लोग हैं जो झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रब्बी तू कहां यहां कब आया कि रोटियां सानू तू दिंदा सा, जिते 5000 आदमी ने रोटी खवाई, बची हुई रोटी के 12 टोकरे बच गए, और फिर 4000 आदमी ने रोटी खवाई। तो उन्होंने कहा कि तू कितने दे है, इतने कदों आया है, सानू रोटियां की जरूरत है, सानू खान की जरूरत है, ते अज भी सिर्फ खान की जरूरत है,
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। नहीं, खुदा दे के झुकना, दुआ करनी, घुटने टेकना, झुक कर आगे मेहनत करना है बाप को मुझे अच्छा और खूबसूरत दिन अदा करना है मेरे वास्ते। मैनू आज का दिन दिता है, मैं तेरा शुक्र अदा करना। तू हमारे कारोबार से रोटी और खाने से बरकत दे। ये शुक्रगुजारी है। खुदा के आगे झुक जाना, दुआ करना, शाम को दुआ करना, दोपहर में अगर टाइम लग गया ठीक, नहीं तो शाम को 2 टाइम दुआ करना, खुदा दे के झुक जाना। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੁਕਦੇ